तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची और उप प्रधानमंत्रियों की सूची और उप प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री के अनुच्छेद उनके बारे में बताया था, किस अनुच्छेद में है। आज हमें उन्हीं के आगे प्रधानमंत्रियों की सूची के बारे में बताएंगे, कौन कब प्रधानमंत्री बना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया था कभी कभार, ठीक है। तो उन्हें कार्यकाल पूछ लिया था। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये जो पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे, ठीक है। दूसरे कार्यकारी बने, ठीक है। कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। कब बने? 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। जिन लोगों को नहीं मालूम है कार्यकारी क्या होता है, अचानक किसी का कार्यकाल समाप्त होने पर, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए नियुक्त हो जाता है तो वो कार्यकारी होता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, देखिए, 9 जून 1964 लेके और 11 जनवरी 1966 तक रहते, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी अचानक मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, ठीक। हमारे चौथे जो प्रधानमंत्री बने, मतलब दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने, कार्यकारी या कार्यवाहक, वो बने गुलजारी नंदा दोबारा। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, लगभग 4 से 13 दिन, ठीक है, 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर अगली प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी बनी, ठीक है, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक। मोरारजी देसाई, ठीक, जो वैसे तो तीसरे थे, क्योंकि कार्यकारी इकट्ठा थे तो तीसरे थे, कार्यकारी जोड़ दें तो 1 2 3 4 5 छठे, ठीक है, छठे मोरारजी कैसे थे, छठे प्रधानमंत्री थे। अगर कार्यकारी 2 लोगों को हटा दें तो 2 कम कर दो तो चौथे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगले हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये कब तक बने? चौधरी चरण सिंह जो बने 14 जुलाई से 28 जुलाई से 14 जनवरी तक बने, ठीक है। 28 जुलाई से 14 जनवरी तक हमारे बने। फिर उसके बाद 2 साल तक रहे। उसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना? फिर इंदिरा गांधी जी बनी और 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक रही थी, ठीक है। फिर इनके बेटे राजीव गांधी जी बने, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, रहे। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री जो बीपी सिंह बने, ठीक है, विष्णु प्रताप बीपी सिंह का पूरा नाम क्या था? विष्णु प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। फिर हमारे अगले प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 से चंद्रशेखर। अगले फिर हमारे 1991 से 21 जून 1991 से पदभार संभाला पीवी नरसिम्हा राव जी ने, ठीक है, और 16 मई 1996 तक रहे। अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक रहे थे। मतलब 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक रहे थे।
हमारे अगले प्रधानमंत्री जो थे वो थे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा हमारे अगले प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहे थे। फिर अगले प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल बने थे, 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। फिर अगले हमारे प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार बने अटल बिहारी वाजपेयी, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, ठीक है। फिर अगले हमारे प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक लगातार 10 सालों तक रहे थे, कौन? मनमोहन सिंह। और 2014 बाद में 26 मई 2014 के बाद में अभी तक जो बने हुए हैं वो कौन? नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ से अवगत करा दें, कुछ प्रधानमंत्री दो अलग अलग समय प्रधानमंत्री रहे, जैसे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए कुल जो प्रधानमंत्री हैं उनके अलग अलग नामों की संख्या कम हो सकती है, ठीक है। मतलब व्यक्ति वाइज अगर जोड़े जाएँ तो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे क्रम से तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने, इंदिरा गांधी जी 2 बार बनी, ठीक। इस तरह से उन्हें कम कर दें तो और कम हो जाएंगे, व्यक्ति वाइज कम हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे भारत में उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में उप प्रधानमंत्री, देखिए ये जो है संविधान नहीं है, संविधान में दिया पद नहीं है, ठीक। संविधान के द्वारा पद नहीं है, यह एक गैर आधिकारिक और राजनीतिक पद है जो केवल प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी नेता को शक्ति साझा करने या संतुलन बनाने के लिए दिया था, ठीक है। इस पर आज तक कुछ नेताओं ने ही काम किया है और कई दशकों से ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब पहले कुछ ही नेताओं ने पहले इस पर काम किया था, उसके बाद तब से ये खाली पड़ा हुआ है। तो भारत के अब हम पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री कौन कौन से रहे। संविधान में देखिए, अब दोबारा बता दें, संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है इनके लिए, ठीक है, जो हम आपको बताएं अनुच्छेद, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। भारत के उप प्रधानमंत्री देखिए नीचे सोचिए, सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 से लेके 15 दिसंबर 1950 तक कौन होते? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री। दूसरे उप प्रधानमंत्री 24 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक 2 साल तक रहे थे, मोरारजी देसाई। तीसरे चौधरी चरण सिंह 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979, ठीक है, 28 जुलाई। अगले जो प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे 24 मार्च 1977 लेके 28 जुलाई 1979 तक। कभी कभी यही और चरण सिंह दोनों एक साथ भी उप प्रधानमंत्री रहे, उप PM रहे, ठीक है। यशवंत राव चव्हाण 28 जुलाई 1966 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहे यशवंत राव चव्हाण। देवीलाल 2 दिसंबर से 1989 लेकर 21 जून 1991 तक लगातार 2 बार, ठीक है, 2 बार इन्होंने कार्यकाल किया 2 दिसंबर में। फिर लास्ट जो सबसे आखिरी में बने थे हमारे, इसके बाद अभी तक नहीं बने, 2004 के बाद कोई नहीं अब तक उप प्रधानमंत्री बना हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, 5 फरवरी 2002 से 22 मई 2004 तक। जो कार्यकाल किसका था? बीजेपी, मतलब बीजेपी का कार्यकाल था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कुछ उप प्रधानमंत्री एक समय से ज़्यादा प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जैसे देवीलाल, ठीक है। 2004 के बाद कोई भारत में उप प्रधानमंत्री नहीं है। वर्तमान 2026 आए और केंद्र में यह पद क्या था? खाली हुआ है, और ये कैसा गैर कानूनी